नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। रात के 9:30 बज चुके हैं और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए चैनल क्राइम की में। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से अच्छी कहानी ला सकें। आज के क्राइम की खबरों की बात करें तो आज एक बहुत हैरान करने वाली खबर बिहार से सामने आई। समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव, जो कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गए थे, क्योंकि उन्हें वहां भैंस चोरों की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचे तो 8 से 10 सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की एक गोली थाना प्रभारी के सिर पर जाकर लगी। सिर पर गोली लगते ही वह उस दौरान वहां गिर पड़े। फिर उनके साथी सहयोगियों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन अफसोस वह बच नहीं सके और उनकी मौत हो गई। क्राइम की खबरों में आज कई सारी खबरें थी, लेकिन मुझे ये स्टोरी थोड़ी अजीब लगी। खैर, आज की कहानी की तरफ अब लौटते हैं। आज की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कोई इतना क्रूर, निर्दयी और निर्लज्ज कैसे हो सकता है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे एक 11 साल की लड़की उसके साथ गांव के ही पड़ोस के ही रहने वाले 5 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया, और कैसे वह लड़की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 11 साल की उम्र में ही मां बन गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। वीडियो में जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये फ़ोटो गुड़िया की है। वह उन्नाव ज़िले की रहने वाली है। उसकी उम्र 11 साल है। दरअसल 13 फरवरी 2021 को गुड़िया घर के लिए दुकान गई थी। दुकान घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर दूर है। गांव में कोई डर का माहौल नहीं था, क्योंकि गुड़िया को सभी लोग जानते थे। फिर भी गुड़िया 1 घंटे तक घर से वापस नहीं लौटी। क्यों? क्योंकि गुड़िया जब दुकान की तरफ जा रही थी, तब उसे रास्ते से ही गांव के 5 लड़के ज़बरदस्ती उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले गए। कब्रिस्तान में गुड़िया को साथ गैंगरेप किया और उसे तड़पता हुआ वहां छोड़कर फरार हो गए। घंटे भर से ज़्यादा का समय हो चुका था। जब गुड़िया अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए। परिजनों ने इधर उधर तलाशी शुरू की। तलाशी के बाद जब काफ़ी देर तक नहीं मिली, कुछ परिजन तो कब्रिस्तान तक भी गए और कब्रिस्तान के पास तेज़ी से आवाज़ भी लगाई, लेकिन उस दौरान गुड़िया असहनीय दर्द के कारण बेहोश हो चुकी थी और उसे वह आवाज़ नहीं सुनाई थी। 2 घंटे बाद गुड़िया को अपने आप होश आया और फिर उसने देखा कि उसके कपड़े सने हुए थे। जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई गुड़िया अपने घर पहुंची। सभी ने बारी बारी से कई सवाल पूछे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुबह हुई, गुड़िया गुमसुम बैठी रही। माँ ने फिर पूछा कि आखिर गुड़िया हुआ क्या था कल। इतना पूछते ही गुड़िया फपक कर माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ ने उसे संभाला और कहा, बताओ तो सही, हुआ क्या था। गुड़िया इस बार चुप नहीं रही। उसने गांव के ही 5 लड़कों का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी ने मेरे साथ गंदा काम किया है। माँ को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सभी पड़ोसी और जान पहचान वाले लड़के थे। माँ को जब यह जानकारी हुई तो वह परेशान हो गई और अपना माथा पीटने लगी। गुड़िया को लेकर माँ थाने पहुंची। गैंगरेप का केस सुनते ही पुलिस और मीडिया सक्रिय हो गया। लोगों और मीडिया के दबाव के चलते पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के करीब 1 महीने बाद गुड़िया के पेट में तेज दर्द उठा। परिवार के लोग उसे उन्नाव के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। रेप का केस था, इसलिए पुलिस भी पहुंच गई। गुड़िया का अल्ट्रासाउंड हुआ। रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने बताया कि गुड़िया के पेट में सूजन है, इसलिए दर्द हुआ। ध्यान दीजिएगा कि उन डॉक्टरों ने एक बार भी प्रेगनेंसी का जिक्र नहीं किया और उसे प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं बता गई।
डॉक्टरों की तरफ से उसे पेट में सूजन कम होने की दवा दी गई। वह खाती रही। गुड़िया धीरे धीरे सब कुछ भुलाना चाहती थी, लेकिन उसके पेट में जो दर्द हो रहा था वह असहनीय था। और वह सब पुरानी घटनाओं को, जब उसे दर्द होता तो उसे पुरानी घटनाएं याद आ जाती। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। वह सूजन की दवा खा रही थी, पर उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसका छोटा सा शरीर दर्द से अब ऐंठने लगा था। एक दिन वो सुबह उठी तो उसे उल्टियाँ होने लगीं। माँ ने पानी में चीनी घोलकर गुड़िया को दे दी। कुछ उसे राहत मिली और वह राहत पाकर फिर से सो गई। लेकिन अब हर दिन ऐसा होने लगा। कभी उसे उल्टियाँ होने लगीं तो कभी उसे चक्कर आता था। माँ उसे लेकर एक बार फिर डॉक्टर के पास पहुंची। दोबारा गुड़िया की जांच हुई, रिपोर्ट्स आई। लेकिन इस बार जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, उसे जानकर वहाँ मौजूद पुलिस और परिजन परेशान हो गए। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पता चला कि गुड़िया के पेट में 1.5 महीने से एक नन्ही सी जान पल रही है। बच्चे की बात सुनकर माँ बाप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुड़िया के पिता ने कहा कि रेप के बाद पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था, कोई हमारा साथ नहीं देता था। आते जाते लोग ताने मारते थे, हमें चिढ़ाते थे, हमारी बच्ची के खिलाफ गलत सलत बोलते थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब कुछ हम भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुड़िया के पेट में बच्चा होने की जानकारी जब हमें मिली और जो हमारी बची कुछ इज्जत थी वह भी चली गई। माँ ने बताया कि हम तो उस गम को झेल लिए, पर अपनी 11 साल की बच्ची को कैसे बताते कि वह माँ बनने वाली है। इसलिए उसको झूठ बोल दिया। उसके बताते रहे कि उसके पेट में पत्थर है, इसलिए दर्द हो रहा है और सब कुछ सही हो जाएगा। गुड़िया की माँ आगे बताती हैं कि एक तरफ हम गुड़िया से झूठ बोलते रहे, दूसरी तरफ उसका बच्चा गिराने की हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। दरअसल डॉक्टर कह रहे थे कि गुड़िया का वज़न कम है और उसकी उम्र कम है, और बच्चे को 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसलिए एबॉर्शन करना गुड़िया की ज़िंदगी के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने साफ तौर पर गर्भपात कराने से मना कर दिया। अब एक 11 साल की बच्ची माँ बनने वाली थी। आप सोचिए उसे समाज किस नज़र और किस नज़रिए से देखता रहा होगा। गुड़िया की माँ बताते हैं कि हमने अपनी गुड़िया की ज़िंदगी से साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसके बच्चे को पेट में पलने दिया। 20 सितंबर रात के करीब 3 बजे थे। रोज़ की तरह अस्पताल में शांत का माहौल था। मरीज अपने अपने बेड पर सो रहे थे। अचानक से अस्पताल के गेट पर चिल्लाने की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची दर्द के मारे मरी जा रही है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। बच्ची होश और बेहोशी के बीच जूझ रही थी। वह लगातार फड़फड़ा रही थी। एक छोटी सी बच्ची, एक 11 साल की बच्ची और उसके पेट में 9 महीने का बच्चा। आप समझिए कि वह कितने दर्द में रही होगी। माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर वहाँ पहुँचे। देखा कि बच्ची का पेट फूला हुआ था। माँ गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी बच्ची को रात में एडमिट नहीं किया गया। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गड़बड़ है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बड़ी मिन्नतों के बाद सुबह 11 बजे उस गुड़िया को एडमिट किया गया। 21 सितंबर 2022 दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के वार्ड में किलकारियाँ गूंजी। गुड़िया माँ बन चुकी थी। उसने एक लड़के को जन्म दिया था। ये खबर सुनकर बच्चे की माँ रो रही थी। गुड़िया को तो होश ही नहीं था। पिता पास में मायूस होकर खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जश्न मनाऊं या रोऊं। उनके मन में उन दोषियों के खिलाफ गुस्सा भी था और बच्चे की देखभाल की चिंता भी सता रही थी। गुड़िया अपने बच्चे के पास गुमसुम बैठी रहती, ना उसे खुद की सुध थी ना बच्चे की।
जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारे कुछ पूछने पर गुड़िया धीमी से आवाज़ में जवाब देती है और फिर चुप हो जाती है। उसकी माँ ने बताया कि गुड़िया अब ऐसे ही शांत रहने लगी है। कभी मन होता है तो बच्चे को खिलाती है, फिर चुपचाप बैठ जाती है। माँ कहती है, गुड़िया तो अभी छोटी है, इसलिए बच्चे की देखभाल हम करते हैं। आप समझिए कि गुड़िया खुद 11 साल की है और उसे खुद एक प्रकार से देख रेख की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद वह कैसे अपने आप को संभालती। गुड़िया की माँ बताती है कि इसमें मेरी बच्ची और उस बच्चे की क्या गलती, अभी अभी पैदा हुआ है। गुड़िया की माँ आगे बताती हैं कि उस बच्चे की हम जिंदगी भर इसको पालेंगे और इसका ध्यान रखेंगे। गुड़िया के साथ बर्बरता करने वाले 5 में से 3 आरोपी लगभग 10 महीने से जेल में बंद हैं। गुड़िया के पिता कहते हैं कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से एक निर्दोष है। हमने पुलिस से भी कहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी, जबकि 3 अन्य आरोपी हैं वह गांव में घूम रहे हैं। फिर भी पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो लड़के लगातार गुड़िया को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय एक निर्दोष बालक को इस केस में फंसा करके जेल भेज चुकी है। और जो आरोपी हैं, जिन पर पीड़िता और पीड़िता के परिजन आरोप लगा रहे हैं, वह 3 आरोपी गांव में खुलेआम घूमकर गुड़िया को धमकी देते हैं। गुड़िया की माँ बताती हैं कि जब से ये हादसा हुआ है, न हमने पेट भर खाना खाया है, न रात को चैन से सोए हैं। हमारा घर गांव के पीछे की तरफ है। डर लगा रहता है कि कोई आकर हमको जान से न मार दे। गुड़िया जागते हुए तो कुछ नहीं करती, लेकिन सोते हुए उसका डर जाग जाता है। चीख कर तेज़ी से रो देती है और उसे खुद से चिपका कर उसे सुलाना पड़ता है। गुड़िया के एक कमरे वाले घर में दाहिनी तरफ एक खूंटी है, उसमें स्कूल बैग टंगा हुआ है। बैग में लिखा है, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। लेकिन गुड़िया अब ना आगे पढ़ सकती है और ना ही पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस उम्र में उसे खेलना था उस उम्र में उसकी गोद ने क्योंकि जिस उम्र में उसे खेलना था उस उम्र में उसकी गोद में एक बच्चा पड़ा है। उसे इस बात का डर है कि अगर वह स्कूल गई तो लोग उस बच्चे को मार डालेंगे।